नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप। यूपी का मूड जानने के लिए हम घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर। अभी हमारा काफिला कुशीनगर, जो महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, यहाँ पहुँची हुई है और ये एक छोटा सा चाय का दुकान है। और भारत की राजनीति जो है, कहा जाता है कि चाय की दुकान से ही शुरू होती है और शायद यही वो वजह भी है कि आज चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं। तो ये हम लोगों का मूड टटोलने के लिए कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कुशीनगर का मूड क्या है। भाई साहब बैठे हुए हैं, एक यहाँ भी बैठे हुए हैं, 3-4 लोग यहाँ बैठ करके चाय की चुस्की ले रहे थे। हुआ कि भाई यहीं से चर्चा शुरू करते हैं। फिर क्या लग रहा है इस बार? आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए। त्रिपुरारी पांडे। अच्छा, ये पांडे बहुल इलाका है यहाँ पे? नहीं, लगभग हर बार हमने देखा कि यहाँ पे ये असल में यहाँ भी आपको भाजपा के जो प्रत्याशी हैं पीएन पाठक और इसके पहले जो थे उनका नाम है रजनीकांत मणि त्रिपाठी। और ये अभी हम देवरिया सदर से भी आ रहे हैं, वहाँ भी सलभ मणि त्रिपाठी। तो ये क्या ब्राह्मण बहुल इलाका है? नहीं, ऐसी बात नहीं है लेकिन ये नहीं है कि ब्राह्मण कैंडिडेट ही हमेशा जीतता है। लोकसभा में यहाँ पे आरपीएन सिंह भी जीते हैं। क्या मूड है इस बार यहाँ? इस बार फिर बाबा आ रहे हैं। फिर बाबा मतलब योगी बाबा? योगी बाबा आ रहे हैं। क्या मुद्दा बनेगा जब लोग जाएंगे बूथ पे? विकास और सुरक्षा। विकास और सुरक्षा। विकास और सुरक्षा। विकास हुआ है पूरा? हाँ, हमारे कुशीनगर का तो हुआ है, वो तो हम लोग भी जानते हैं कि भाई यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह बन गया, रोड की व्यवस्था हो गई। रोड की व्यवस्था हो गई हर जगह। लाइट नहीं रहती थी, सबसे बड़ा इशू था लाइट की। कब आती थी देहातों में, यहाँ तो 13-14 घंटा कुशीनगर में प्रॉपर रहती थी। देहातों में कब आती थी कब जाती थी पता नहीं चलता था। अब प्रॉपर शहर हो या देहात हो, लाइट की व्यवस्था हो गई है, सुरक्षा बढ़ गई है और गरीबों में अनाज, मकान, शौचालय, बहन बेटियां सेफ सब मुफ्त में मिल रहा है। बहन बेटियां सबसे बड़ा ये पता है आपको कि ये मुफ्त का जो अनाज है, ये कब तक मिलने वाला है? मार्च तक, चुनाव तक। चुनाव के बाद फिर जैसे ठन जय श्री राम। हाँ, जैसे थे, जय श्री राम नहीं, जैसे थे। जय श्री राम तो बराबर हमेशा रहेगा भाई, ये कोई पार्टी का नारा थोड़े है। हमेशा जब भी आप हम मिलते हैं तो जय श्री राम। हाँ, बढ़ सकता है, सरकार कुछ कह नहीं सकते हैं, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब तक गवर्नमेंट कह रही है तब तक हम मान के चल रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप बैठिए। हाँ, बोलिए। आप बताइए क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि विकास मुद्दा है, फिर फ्री का अनाज मिल रहा है, आपने कहा आगे भी मिलेगा। चलो अच्छी बात है, मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार क्या चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव कह रहा है यही चीज़ कि विकास हुआ है इस देश में, प्रदेश में। ठीक, इनके रिजीम में, भाजपा के रिजीम में भी विकास हुआ है हर चीज़ का। क्या विकास हुआ है? आप जरा 2-4 नाम बता दें हमें थोड़ा सा। ये एयरपोर्ट छोड़ के सिर्फ कुशीनगर की बात नहीं कर रहे हैं हम। विकास योगी जी की विकास की बात हो रही है, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश पे लागू होता है। क्या क्या विकास हुआ है जरा बता दें। मेडिकल कॉलेज बना हर जिले में। हर जिले में बन गया? हाँ, एम्स बना। शुरुआत हो गया, हर जिला छूटेगा ना ये को। भी बन रहा है। हाँ, देवरिया में बन रहा है। कानून व्यवस्था वगैरह क्या हाल है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा है। दिन दहाड़े नहीं सुनिए, दिन दहाड़े जो 2008 में हुआ था, अच्छा, भाजपा थी समाजवादी पार्टी में,
बम विस्फोट अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हुआ था तो उत्तर प्रदेश में इसका हिसाब होगा। हाँ? इस समय चर्चा है। अभी योगी जी 5 साल तक शासन में रहे हैं तो योगी जी का ना हिसाब होगा कि जो नहीं रहा है उसका हिसाब होगा। उसको तो जनता ने नकार दिया, उसको तो जनता उसको। हाँ आइए ना, आइए यहाँ, आइए जरा यहाँ आइए। अरे आइए बाबू, इधर आइए। तो हम ये कह रहे थे कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहा। आपको पता है कि गोरखपुर में कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ पे गोरखपुर में, इधर उधर नहीं, गोरखपुर मुख्यालय में रात में एक होटल में एक व्यवसायी ठहरा हुआ था और उसकी हत्या कर दी जाती है किसी क्रिमिनल के द्वारा नहीं, लाइसेंसी क्रिमिनलों के द्वारा। और आज तक जांच आप करवा रहे हैं। कौन सी सुरक्षा आप की बात कर रहे हैं भाई? सरेआम किसानों पे वो ट्रॉली चढ़ा दी गई, कई किसान मर गए। आप अरे कुछ तो बोलिए। आप खींच करके किधर ले जा रहे हैं? हमारा अच्छा किसान तिरंगे की जगह अपना झंडा नहीं लगाते हैं। किसान अगर जो होते तो अपने देश का तिरंगा हटा के वो अपना अलग झंडा नहीं लगाते। झंडा लगा था बताइए? लाल किले पे। लाल किले पे क्या झंडा था? उन लोगों का अपना झंडा एक खालिस्तानी झंडा था। खालिस्तानी वो वही झंडा आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी अपने माथे पे बांध करके वो सिखों का झंडा, वो सिखों का झंडा बांधते हैं, सिखों का झंडा बांधते हैं, सिखों का जैसा। हाँ जो हम हिंदू हैं सर, हम हिंदू हैं, हम भगवा पर। हाँ ठीक है, तो हम लोगों का भगवा है, भगवा हम सर पे बांधते हैं, तिरंगा सर पे बांधते हैं। खालिस्तानियों का नहीं बांधते हैं, सिखों का बांधेंगे, खालिस्तानियों का नहीं बांधेंगे, पाकिस्तानी झंडा बांध लें, ये तो नहीं होगा सर। गुरुद्वारा में जब हम जाते हैं तो हमें अपना सर ढकना पड़ता है। हाँ तो वो तो वो निशान नहीं था, नहीं वो नहीं, हाँ वो तो हम बांधेंगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब कि वो किसान नहीं किसान, देखिए वो किसान कहीं भी हुड़दंग नहीं करता है, वो शांति से हुड़दंग किए थे। हाँ शांति से अपना तो फिर जो भी हक मांगेगा। ये समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी उन्हीं हुड़दंगी किसानों से माफी क्यों मांगे और कानून भी वापस ले लिया? अब उनकी मजबूरी, क्योंकि डर लग रहा था कि चुनाव आने वाला। नहीं, चुनाव का डर नहीं था, चुनाव का डर नहीं, और होगी कोई मजबूरी। अच्छा देखिए सर मेरी बात सुनिए, अगर जो किसान वहाँ बैठे रहते तो आज गेहूं और सरसों नहीं खेतों में लगता। तो 2 साल से बैठे हुए थे, इसकी चिंता आपने कहा? नहीं सर, राजनीतिक दलों ने इसकी चिंता कहाँ की? खेती नहीं होती, खेती नहीं न, इस समय गेहूं दिखते न सरसों दिखते न गन्ना दिखते। अगर जो किसान वो नहीं थे सर, किसान नहीं थे सर। हम भी किसान के लड़के हैं सर, हम भी किसान के लड़के हैं, हम भी किसान के लड़के हैं, हम भी किसान के लड़के, हम भी किसान के लड़के। आप जवाब तो दीजिए। अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं कि भाई योगी जी दोबारा आ जाए, लेकिन जब चुनाव में आप जाइएगा, वोट मांगिएगा, जबरदस्ती किसी से नहीं ना मांगेगा। पत्रकार को हमेशा विपक्ष की वाजपेयी जी बोले थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप वाजपेयी जी को जानते हैं ना कि उनको भी भूल गए, आडवाणी जी की तरह? जानते हैं, चलिए अच्छी बात है कि वाजपेयी जी को जानते हैं, आडवाणी को तो लोग भूल गए। खैर वो मुद्दा बाद की बात है। वाजपेयी जी कहते थे कि पत्रकारों को हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहनी चाहिए, तब जा करके आप जनता की आवाज बन पाइएगा, और नहीं तो आप दलाल बन जाइएगा। तो अगर चाहते हैं कि मैं दलाल बन जाऊं तो ठीक है भाई, तो सवाल पूछना हमारा काम है, सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना आपका काम है, और आप जो जवाब दीजिएगा हम वो जवाब वही चलेगा वहाँ पे। तो इस बार ये बताइए कि महंगाई का ये भी, हम लोग तो घूम रहे हैं, हम तो देवरिया 2 दिन से देवरिया में थे, आपके उधर से होते हुए भाटपा रानी वगैरह होते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग गोरखपुर चले जाएंगे। कौन? तो ये बता दीजिए कि महंगाई कुछ असर डालेगा इस पर? नहीं सर, नहीं, कोई असर नहीं डालेगा, सब कुछ ठीक है। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई कहने के लिए है,
भाई ऐसे कहने से थोड़ा होता है। सर मेरी बात सुनिए, सभी खा पी रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, 10-10 हज़ार का मोबाइल चला रहे हैं। महंगाई सर है कहाँ? 50 रुपये लीटर पेट्रोल था, उस समय भी महंगा लगता था। आज 100 रुपये है तो भी महंगा लग रहा है। अभी तो कह रहा है लोग कि भाई जैसे 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये अभी इधर 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है, इसका रेट ना घटा ना बढ़ा, लेकिन जैसे 10 तारीख के बाद ये रेट एकाएक फिर भाग जाएगा। अब मुझे तो नहीं लगता है। लोग कह रहे हैं, हम लोग तो लोगों की बात को ही सुनते हैं कि वो मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं। कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि महंगाई का कोई असर नहीं है। नहीं सर, कुल मिला जुला के बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी है। हम पसंद करते हैं, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इनका शासन मुझे अच्छा लगा। त्रिपुरारी पांडे। अभी आपने देखा कि चाय के दुकान पे हम लोग बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे थे कि भाई ये क्या चाहते हैं लोग, और यूपी का मूड समझने का प्रयास कर रहे थे। भाई साहब ने कहा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, योगी जी दोबारा आना चाहिए, महंगाई कहीं भी महंगाई की कोई बात नहीं है। तो अब देखिए जो 3 तारीख को इस इलाके के लोग बूथ पे जाएंगे, इनको महंगाई ये कहते हैं नहीं, बिल्कुल महंगाई ठीक है। कभी 450 रुपये का गैस का सिलेंडर था, उस समय महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे थी। आज 1000 रुपये का है तो महंगाई नहीं है, ये मामला है यहाँ पे। तो ठीक है, अब इंतजार करेंगे 10 तारीख का। 10 तारीख को क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।